चलिए नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा का मैथमेटिक्स, जिसमें अभी हम लोग को मैथमेटिक्स में चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, जो सारे क्वेश्चन जो हैं वह प्रॉपर्टीज बेस्ड है। क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर्टीज को समझना जानना आवश्यक है। प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जिसमें जो भी प्रॉपर्टीज है उसको निश्चित रूप से उसका प्रॉपर्टी का जो क्लास है किराया है उसको आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और उसके आधार पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग, अब आगे उसके आगे हम क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन पिछली कक्षा में हम लोग कर चुके हैं 6 तक। अब 7वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे उसको। सात नंबर से, जैसा कि हमने बताया है कि इसमें जितने भी 4.2 में क्वेश्चन हैं सभी प्रूफ डैट है, सो डैट है। सारे क्वेश्चन जो भी हम लोग करना है वो आपका प्रूफ डैट है। बॉल बता दो। अब इसमें जो भी हम लोग को काम करना है वह प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करना है। तो बस यही ध्यान रखना है कि जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको रिजल्ट चाहिए, जहां आपका मंजिल है, उसको एक एक पार्ट तक हम पहुंचाएं। पहले हम सोचें कि इसका एक टर्म कैसे मिलेगा हमको, फिर उसके बाद दूसरा टर्म कैसे मिलेगा। मतलब कि एक एक बार में सोचेंगे तब हम रिजल्ट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और जो 6 नंबर के बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि इसका प्रूफ जो करना है वह प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के माध्यम से करना है, लेकिन यह नहीं कह रहा है कि एक्सपेंड नहीं करना है। 1 to 5 जो क्वेश्चन किए थे उसमें दिया हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। यानी कि उसका जो क्वेश्चन था 1 से 5 तक वह प्रूफ करना था, लेकिन उसमें केवल डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना था। उसमें एक्सपेंशन का एक टर्म, एक बार भी एक्सपेंशन नहीं करना था। लेकिन यहां पर वैसा नहीं कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि प्रॉपर्टी यूज कीजिए, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेंशन का आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करेंगे। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 किए थे वह उसमें कहीं हमको एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, डायरेक्ट हम शून्य तक पहुंच गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हम एक्सपेंड करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है -a² ab AC BA -b² BC CA CB -c²। इसको प्रूफ करना है 4a² b² c²। ध्यान देंगे यहां पे हमको इतना लाना है। इसको सॉल्व करके कैसे लाएंगे? यहां पे 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे इसमें कहीं कोई डिजिट नहीं है, कहीं कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। लेकिन हाँ ए बी सी जो है वह यहां पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो है उसको लिखिए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -a² AB AC BA -b² BC CA CB
माइनस सी स्क्वायर। ध्यान देंगे थोड़ा कि हमको तो प्रूफ में ए बी सी चाहिए। यह ए 2 है, 2 टो है, बी 2 टो है, सी 2 टो है। अब यहां देखिए कि फर्स्ट रो में प्रत्येक एलिमेंट में ए का मल्टीपल है, प्रत्येक एलिमेंट में ए का मल्टीपल है, यानी कि हम रो 1 से एक कॉमन ले सकते हैं। आप रो 2 में देखिए कि प्रत्येक एलिमेंट में बी शामिल है, यानी कि इस प्रत्येक एलिमेंट बी का मल्टीपल है, यानी कि रो 2 से हम बी को बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सी रो 3 में सी प्रत्येक एलिमेंट सी का मल्टीपल है, इसलिए रो 3 के प्रत्येक एलिमेंट से, यानी कि रो 3 से हम सी को कॉमन ले सकते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग ए ऑन रो 1, बी ऑन रो 2, सी ऑन रो 3। यानी कि रो 1 से ए ले लिए, रो 2 से बी ले लिए और रो 3 से सी ले लिए। वी हैव तो हमें क्या प्राप्त होगा? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बाहर आ गया, इससे बी बाहर आ गया, इससे सी बाहर आ गया, क्या बचेगा यहां पर? अब देखिए ए का पावर 2 है तो एक एक बाहर निकाल दिए तो एक ए बच जाएगा, माइनस ए। इसमें से ए निकल गया, यहां पर बी बच जाएगा, इसमें से ए निकल गया, यहां पर सी बच जाएगा, इसमें से बी निकल गया, यहां पर ए बच जाएगा, इसमें से बी निकल गया, यहां पे माइनस बी बच जाएगा, इसमें से बी निकल गया, यहां पर सी बच जाएगा, इसमें से सी निकल गया तो यहां पर ए बचेगा, इसमें से सी निकल गया, यहां पर बी बचेगा, फिर इसमें से सी निकल गया, यहां पर माइनस सी बचेगा। देखिए हमें जो प्रूफ करना है, हमें जो चाहिए, उसमें से कुछ पार्ट हम लोग निकाल चुके हैं, हमें मिल चुका है। यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैंने ए 2 ठो, बी 2 ठो और सी 2 ठो मल्टीपल के रूप में, जिसमें से एक ए, बी और एक सी हम प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि ए बी सी हमें मिल चुका है। अब हमको 4 चाहिए और एक और ए बी सी चाहिए। थोड़ा सा और इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। क्या कर सकते हैं आप? जैसे रो 1 को चेंज कर दीजिए, रो 1 प्लस रो 2, तो माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, बी माइनस बी 0 हो जाएगा, सी प्लस सी 2 हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं रो 1 चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 3, या आप ऐसे कर सकते हैं कि रो 2 चेंज इनटू रो 2 और प्लस रो 1, मतलब कि किसी एक रो को चेंज कीजिएगा तो उसका 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट बच जाएगा। तो हम एक कोई काम करते हैं, जैसे हम रो 1 को चेंज करते हैं, रो 1 चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 2, वी हैव। ध्यान दें, हमने रो 1 को चेंज कर दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? सो देखिए, केवल रो 1 में चेंजिंग कर रहे हैं तो रो 2 और रो 3 में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो रो 2 और रो 3 को लिख लें, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। रो 1 देखिए, माइनस ए प्लस ए 0, बी माइनस बी 0 और सी प्लस सी 2c, इतना आया। और हां, यहां पर इसके साथ ए बी सी है, पहले से हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए यहां पर हम कोई ऐसा प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, यानी कि कॉमन नहीं निकलने वाला है ए बी सी की हम निकाल करके, और फिर हाँ आप चाहे तो एक और काम हो सकता है। देखिए कि यहां कॉलम 1 से हम ए कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 2 से बी कॉमन ले सकते हैं, और कॉलम 3 से सी कॉमन ले सकते हैं। तब यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा। यह काम आप कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको बढ़ाएं इस तरह से भी काम कर सकते हैं, और नहीं तो एक बार और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से ए बी सी कॉमन ले लीजिएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक,
नहीं तो जैसे हम आगे बढ़ आए हैं तब ऐसे भी बढ़ सकते हैं, यहां से भी आप कॉमन ले सकते हैं चाहे तो। जैसे 0 दुनिया के सारे नंबर का मल्टीपल होता है, दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मल्टीपल शून्य नहीं हो। यानी कि अगर शून्य कहें तो हम 5 गुना शून्य लिख सकते हैं, अगर हम शून्य कहें तो हम a गुना शून्य लिख सकते हैं, b गुना शून्य लिख सकते हैं। दुनिया का कोई नंबर का मल्टीपल शून्य ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सबका मल्टीपल होता है। यानी कि शून्य में दुनिया की सारी संख्याएं सम्मिलित होती है। कहने के लिए नथिंग है, लेकिन कहा जाए तो एवरीथिंग है, माने बहुत कुछ शामिल है। अगर पूरा सृष्टि की बात करें तो शून्य में शामिल। अब यहां से फिर हम ले लेंगे टेकिंग A, B, C on column 1, column 2 and column 3 respectively. अब देखिए लेते हैं, तब ए बी सी फिर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, फिर यहां बचेगा 0, यहां बचेगा -1, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, -1, इतना। अब हमको चाहिए सिर्फ देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हम प्रॉपर्टी से प्राप्त कर लिए, अब तो केवल नंबर चाहिए यानी कि 4। अब यहां से हम 4 को कॉमन तो ले नहीं सकते हैं, इसको हमको 1 लाना होगा या इसको 4 लाना होगा। तो अब यहां से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। अब यहां पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग with respect to row 1 we have। अब हम रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम रो 1 के रिस्पेक्ट में क्यों किए हैं? क्योंकि एक टर्म में आपका रिजल्ट आने वाला है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस होगा, क्या हो जाएगा बोलिए 2। अब यह गायब, तो क्या बचेगा 1 -1 1 1, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो 2 टर्म 0 है तो वह टोटल 0 कर देगा, यही बचेगा। अब देखिए क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, माइनस 1 × -1 -1। अब देखिए यह हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 और 2 2 जा 4, यानी कि यहां हो गया 4। अभी क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हमें चाहिए था, आपका मंजिल यही था जो हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। अब ऐसी जगह पे तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से हम 4 नहीं ले सकते प्रॉपर्टी से। हाँ, भरसक प्रयास करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उतना आपको ही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही नहीं कह रहा है कि विथआउट एक्सपेंडिंग। अगर कहेगा तो वह मन से करे चाहे बेमन से करे, आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, यानी कि इस पे आप मार्क्स नहीं ले सकते हैं, है ना। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए बहुत हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, केवल जो आपको बताया गया है प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए। एक एक टर्म को, एक एक प्रॉपर्टीज को बारी बारी से यूटिलाइज कीजिएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, जब यह प्रैक्टिस में आ जाएगा
तो आप आसानी से इसको समझने लगिएगा, करने लगिएगा, एक एक टर्म को निकालने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे जो हमको मंजिल है उस मंजिल का एक एक टर्म हमें प्राप्त हो जाए। अगर आप सोचिएगा कि डायरेक्ट जो भी प्रूफ करना है वहां तक सीधे हम रिजल्ट लेकर के पहुंच जाए तो यह पॉसिबल नहीं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हम बनाएंगे और एक समझा देंगे जिसको आप कर सकते हैं। प्रयास करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दें 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A माइनस B B माइनस C C माइनस A, यह हमें प्रूफ करना है। देखिए अब यहां पे हमको 3 ठो टर्म लाना है प्रूफ में, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस। अभी कैसे लाएंगे थोड़ा इसके लिए समझेंगे। यहां पर अगर हम रो 1 को चेंज कर दें, कैसे रो 1 को चेंज कर दें, तो रो 1 चेंज इनटू रो 1 माइनस रो 2, तो क्या हो जाएगा इससे, रो 1 में से रो 2 को घटाएंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा 0, A में से B घट जाएगा A माइनस बी, A स्क्वायर में से B स्क्वायर घट जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर A माइनस बी आ गया, यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ गया। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आएगा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसमें A माइनस बी शामिल होगा। बता क्लास नंबर, अब देखिए इसको 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहां पे अप्लाई करेंगे उसको, जैसे कि हमने बताया कि रो 1 को रो 1 चेंज करेंगे तो रो 1 माइनस रो 2 यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0, इसको हम घटाएंगे A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ पे A माइनस बी, यहाँ पर भी A माइनस बी, यहाँ पर भी A माइनस बी, यहाँ पे 0 है तो इससे भी A माइनस बी, A माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं, A माइनस बी आपको मिल गया। फिर रो 2 को चेंज कर देंगे तो रो 2 माइनस रो 3, तो रो 2 में से रो 3 को हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो यहाँ पर भी B माइनस C, यहाँ पर भी माइनस C, यहाँ पर भी, अब B माइनस C कॉमन कर लेंगे, यह मिल गया। 2 टर्म तो 0 हो ही गया, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत आसान है, ध्यान देंगे। अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू रो 1 माइनस रो 2, वी हैव, क्या होगा 1 1 1 में से 1 जाएगा 0, A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आप चाहें तो दोनों टर्म ले सकते हैं, एक बार में दोनों काम कर सकते हैं। रो 2 चेंज इनटू रो 2 माइनस रो 3, वी है। देखिए हम इसलिए दोनों काम कर रहे हैं क्योंकि दूसरे को हम नहीं, अगर इसको आप चेंज कर रहे हो तब आप रो 2 के द्वारा हम काम दूसरा नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यह चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम काम कर सकते हैं। दोनों हम फिर दोबारा ऐसा हम ले रहे हैं रो को जिसमें इसका कोई जरूरत ही नहीं है, अलग है। फिर यह घटेगा तो 0, यह घटेगा B माइनस सी, यह घटेगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। हमने क्या किया, रो 1 को चेंज कर दिया, रो 1 माइनस रो 2, 1 में से गया 0, A में से B गया A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर रो 2 को चेंज कर दिए, रो 2 माइनस रो 3, 1 में से 1 गया 0, B घटाओ C, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और रो 3 पे कोई चेंजिंग नहीं तो 1 हो गया, C हो गया और C स्क्वायर हो गया।
अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, 0 a माइनस बी, यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला का रिजल्ट होता है। दो टर्म का स्क्वायर हो, स्क्वायर का डिफरेंस हो तो एक सम होता है और एक डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे 0 होगा, b माइनस सी होगा और b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। फिर यहाँ पे जो है 1c और c स्क्वायर, यह आ गया। अब देखिए अब यहां देखिए कि यहां 0 है तो हमने बताया कि 0 में 0 जो होता है वो सबका मल्टीपल होता है, यानी कि a माइनस बी भी उसमें शामिल होगा। यहां पर भी a माइनस बी है और यहां पर भी a माइनस बी है। अब इससे हम a माइनस बी को ले लेंगे, इससे हम b माइनस सी को ले लेंगे, दोनों में से हम इसको कॉमन ले लेंगे। टेकिंग कॉमन a minus b from row 1 and b minus c from row 2 we have। अब देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू 0, अभी बाहर आ जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा a प्लस बी, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा b प्लस सी और यहां हो गया 1c स्क्वायर। अब देखिए हमको थर्ड टर्म अब लाना है c माइनस ए। अब इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तत्काल इसमें प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें तो हमको c माइनस ए मिल जाए, इसलिए एक टर्म एक्सपेंड करना होगा कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में, जहां पे 2 तो ऑलरेडी 0 है। अब सीधे यहां पर रिजल्ट हम प्राप्त कर लेंगे। क्या करेंगे अब बोलिए, नाउ expanding with respect to column 1 we have, देखिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी और देखिए प्लस माइनस प्लस प्लस हो गया, यह गायब, यह गायब, यह चारों बच जाएगा। 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। अब देखिए क्या होगा, a माइनस बी, b माइनस सी, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म मिलेगा, 1 से b प्लस सी में करेंगे तो यह हो गया b प्लस सी, फिर माइनस 1 इंटू ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, तो a माइनस बी, b माइनस सी और यहां देखिए b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, b से b कैंसिल, क्या बचेगा c माइनस ए। तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, यही आपकी मंजिल थी जो हमको प्रूफ करना था, जो हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह जैसे यह 1 नंबर बना है ठीक वैसे ही दूसरा बनेगा, इसको हम समझा रहे हैं, आप कर सकते हैं। देखेंगे कैसे इसको हम करते हैं। 8 का 2 आप आसानी से वो कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको रन करा देते हैं, इसके बाद इसको आप पकड़ के अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखेंगे 8 का 2 सेम यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफर होगा, ज्यादा नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन है 8 का 2 देखेंगे।
1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। इसको प्रूफ करना है A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A प्लस B प्लस C। ध्यान देंगे, वहां से थोड़ा सा अंतर है। अब जैसे हम कहेंगे कि अब कॉलम 1 चेंज इनटू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 चेंज इनटू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, a घटाओ b, a क्यूब माइनस b क्यूब। फिर इसमें से इसको घटाना होगा तो a घटाओ 1 यहां 0 आ जाएगा, b घटाओ c यहां 0 आ जाएगा। अब b क्यूब घटाओ c क्यूब, यहां पर आ जाएगा b क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक, अब देखिए क्या होगा, यहां 0 है, यहां a माइनस b है, यहां a क्यूब माइनस b क्यूब है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तो वही फॉर्मूला जब यहां पर रखेंगे हम a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहां 0 है तो इसमें भी a माइनस बी, यहां तो ऑलरेडी a माइनस बी है, यहां पर भी a माइनस बी। कॉलम 1 से a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। फिर यहां से भी 0 है तो यहां पर b माइनस सी मिलेगा, यहां तो b माइनस सी है, ये है b क्यूब माइनस सी क्यूब। यहां इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब पर। a क्यूब माइनस b क्यूब पर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। तो यहां भी b माइनस सी, यहां भी b माइनस सी, यहां भी b माइनस सी, b माइनस सी भी कॉमन निकल गया। अब देखिए तो आपको यह दो टर्म मिल चुका है, a माइनस बी और b माइनस सी, यह मिल गया। अब क्या करेंगे, यहां 0 आया, यहां 0 आया, यहां आपको 1 है, यहां आपको 1 है, यहां आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यहां आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब करेंगे क्या कि हम रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो आपको यह दोनों टर्म मिल जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, अगर इसमें दिक्कत है तो इसको चेंज कर दीजिए पहले वाले की तरह, यानी कि सीधे इसको कीजिए कि कॉलम इंटरचेंज इनटू रो और रो इंटरचेंज इनटू कॉलम, यानी कि यह रो वाला आ जाएगा कॉलम में। अब मिला करके देखिएगा इसको तो यह ठीक मिलेगा आपको कि 8 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसकी तरह। अंतर एक ही है यहाँ, क्या कि 8 के 1 में यहां स्क्वायर था सब और यहां पर क्यूब है, वहां पर हमने फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया था, उसके फैक्टर से हमने काम किया था। यहां फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगेगा, इसके फैक्टर से हम काम करेंगे, है ना। तो आप यह बना सकते हैं, चाहे तो कॉलम के का सहारा लेकर बनाए या इसको इंटरचेंज कर दे और रो के अकॉर्डिंग बनाए। दोनों अकॉर्डिंग कैसे बनाइएगा, जैसे आपको पहला क्वेश्चन हम बना करके दिए हैं उसी को रिव्यू करके, पढ़ करके, देख करके, और ऐसे तो हमने बोल ही दिया है यहाँ पे, आप उसको रिप्ले करके, आप देख करके जो बात बोल रहे हैं उसको नोट करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 8 में 2 ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि सब बनाएंगे तो यह बेहतर नहीं है, इसे ऑफलाइन क्लास में तो हम बनाते नहीं, आप ही लोगों से बनवाते, है ना। फिर भी आप प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से बनेगा, इसको रटने का प्रयास कीजिएगा, दिक्कत होगा। सारे जितने प्रॉपर्टीज है, कभी भी मैथ और साइंस को रटने का प्रयास मत कीजिएगा, रटिएगा, जितना ज्यादा रटा मारिएगा उतना ज्यादा जाएगा। कंसेप्ट को पढ़िए, उसको समझिए, उसके अनुकूल आप काम कीजिए, और जितना ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं उतना ज्यादा अभ्यास कीजिए। अभ्यास ही आपको शीर्ष तक पहुंचाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह से जैसे 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। यह ऑफलाइन क्लास में होता तो 8 नंबर क्वेश्चन बनवाते, इसके बाद सीधे 14 तक हम समझा देते और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेते। लेकिन अभी बनवा दे रहे हैं, देखिए सबका एक ही थीम है, एक ही कंसेप्ट है, उसी के अकॉर्डिंग यह बनता चला जाएगा। कहीं कोई परेशानी होने की संभावना लेस मात्र भी नहीं है। वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई इतना डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स वाई, वाई जेड अब प्लस जेड एक्स। ध्यान दें, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। देखिए हमने बताया कि जो मंजिल है उसको टर्म बाय टर्म देखते रहेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहां से कैसे रिजल्ट आने वाला है, यहीं से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। रो 1 को चेंज करें, रो 1 माइनस रो 2, एक्स माइनस वाई आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, वाई जेड माइनस जेड एक्स आएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एक्स माइनस वाई दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसमें भी एक्स माइनस वाई है। जब फॉर्मूला में तोड़ेंगे तब यहां जब जेड कॉमन ले लीजिएगा माइनस जेड, तो यहां पर भी एक्स माइनस वाई है, तो फर्स्ट टर्म मिल गया आपको। फिर रो 2 चेंज इनटू रो 2 माइनस रो 3, तो वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, तो यहां से आपको वाई माइनस जेड मिल जाएगा। और उसके बाद आप इसको चेंज या एक्सपेंड कर देंगे तो आपको बाकी जो रिजल्ट है वह मिल जाएगा। खैर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंज इनटू रो 2 माइनस रो 3 वी हैव, ध्यान दें, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। और इसको थोड़ा देखें, तोड़ें, x माइनस वाई या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहां हम माइनस जेड अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा, माइनस निकल गया तो x प्लस में आ जाएगा और माइनस वाई। फिर यहां देखिए y माइनस जेड, फिर यहां y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, फिर यहां देखिए माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस जेड, यह हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। यह अब आपको यहां दिखाई देने लगा दो टर्म। एक्स रो 1 में देखिए एक्स माइनस वाई तीनों टर्म में है, रो 2 में देखिए वाई माइनस जेड तीनों टर्म में है, तो हम इसको ले लेंगे कॉमन। ध्यान दें, टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई फ्रॉम रो 1 और y माइनस जेड
फ्रॉम रो टू वी हैव, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाहर आया, y माइनस जेड बाहर आया, क्या बचा, x माइनस वाई अकेला था, उसके साथ फैक्टर में 1 है तो 1 हो गया, यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हो गया, यहाँ माइनस जेड है माइनस जेड हो गया, यहाँ 1 है 1 हो गया, यहाँ y प्लस जेड है y प्लस जेड हो गया, यहाँ माइनस x है माइनस x हो गया, और जेड स्क्वायर एक्स वाई। देखिए जो हमको मंजिल जहां तक जाना है उसमें से 2 टर्म हम प्राप्त कर चुके हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड। कुछ और प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, देखिए अगर हम रो 1 को फिर से एक बार चेंज कर दें, इसमें से इसको घटा दें, रो 1 में से रो 2 को, तो एक में से एक जाएगा 0, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ यह y वाला टर्म 0 हो जाएगा, x माइनस जेड बच जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ x माइनस जेड बच जाएगा। तो इसको इस काम को करते हैं, अगेन अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू रो 1 माइनस रो 2 वी हैव, तो क्या होगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड और 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस वाई माइनस जेड, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, यहां बच जाएगा x माइनस जेड, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका माइनस पहले से है, अब माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो x माइनस जेड, और यह हो गया 1, यह हो गया y प्लस जेड, यह हो गया माइनस एक्स, यह हो गया जेड, यह हो गया जेड स्क्वायर, यह हो गया एक्स वाई। अब देखिए यहां x माइनस जेड, यहां x माइनस जेड और यहां 0 है, अब x माइनस जेड को हम कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन x माइनस जेड फ्रॉम रो 1 वी हैव, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस जेड, यहां बच जाएगा 0 1 1 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, यह बचा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि अब नहीं लग रहा है यहां से कुछ कॉमन होने वाला है, 1 माइनस जेड वाई जेड स्क्वायर जेड कॉमन हो जाएगा, यहां से सब अलग अलग टर्म में आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, अब देखिए यहां पे 0 है और 1 1 है, यहां पर जेड है, तो हम रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड इसको करते हैं, यहां लिखेंगे नाउ, अब एक्सपेंडिंग with respect to रो 1 we have, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस जेड, और इसको अब तोड़ दें,
ये तो पहला जीरो है तो कोई नहीं है, -1, चूंकि यह प्लस है या माइनस होगा। अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचेगा 1 - x z(xy), यानी हो गया 1 - x z(xy), यहां बचेगा 1, यह गायब, यह गायब, 1 y + z z², तो हो जाएगा y - z x - z -1, यह 1 से xy में गुणा करेंगे तो xy, और माइनस यहां से -z में गुणा करेंगे तो -zx, +1, 1 से z² में गुणा करेंगे z², फिर माइनस इससे गुणा करेंगे तो zy, फिर z², यह हो गया x - y y - z x - z। इसको करें तो -1 से गुणा करेंगे तो यहां पर x से xy में गुणा करेंगे xy, माइनस अब -zx। अब देखिए, अब यहां से -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो प्लस ही है, यानी कि दोनों प्लस है, दोनों से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा टर्म आपका -xy और -zx। यहां देखेंगे +1 से गुणा करेंगे तो यही टर्म रहेगा। अब प्लस तो है तो अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लस का प्लस हो गया, फिर z², माइनस प्लस -zy, और फिर -z²। अब देखिए z² से z² कैंसिल हो गया। अब यहां पर आ गया x - y y - z, और यहां तीनों में माइनस है तो इसको माइनस को बाहर लाएं और इसमें गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा, अगर इसमें गुणा करेंगे तो -x और +z, यानी कि z - x, और यहां हो जाएगा xy + yz और +zx, यह रिजल्ट। यहां पे क्वेश्चन में शायद छूट गया है, x - y y - z, यहां पे एक और टर्म होगा z - x, xy + yz + zx। कभी कभी जब सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन से ही हमें पता चल जाता है कि कुछ इरर है, तो यहाँ जब हमने सॉल्व किया तो हम प्राप्त किए कि z - x भी आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन में हमारा z - x छूटा हुआ था। तो यह जो आप चाहते थे जो प्रूफ, वह हमें मिल गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला 3 टर्म हम लोग प्राप्त कर लिए थे और चौथा टर्म को प्राप्त करने के लिए हम लोग एक्सपेंड किए हैं। तो यहाँ से इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा हमको टाइम का भी ख्याल रखना है, देखिए इसमें कहाँ तक हो पाता है, लेकिन फिर भी 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपलोडिंग की समस्या है, नहीं तो एक दिन में हम 1 घंटा 1.5 घंटा वो सब्जेक्ट को पढ़ाते। यह तब तक है जब तक कि हम लोग YouTube पर लाइव शुरू ना हो जाए, और उसके लिए कम से कम
1000 सब्सक्राइबर का जुड़ना आवश्यक है। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर उनको समझ में आ रही है तो वो और स्टूडेंट को भी जोड़ें कि हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब से लाइव हो सके और कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा जितना क्लास हो, जितना समझ सकते हो उतना हम लोग क्लास कर सके। देखें 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो दूसरा आप कर सकते हैं। वैसे ही क्या दिया हुआ है, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4 हमको प्रूफ करना है 5x + 4 -x का होल स्क्वायर, यह हमें प्रूफ करना है। देखिए हम बार बार ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हम एक एक टर्म का ख्याल रखेंगे कैसे वह टर्म हम पहला इसे निकाल सके। तो यहाँ पे आप किसी के रिस्पेक्ट में काम कर सकते हैं। आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं या रो के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कॉलम को हम चेंज करें, कॉलम 1 चेंज इनटू, अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ जोड़ दें तो आप देखिए कि इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। 2x 2x 4x और 1x 5x + 4, फिर 2x 2x 4x 5x + 4, फिर 2x 2x 4x और 1 5x + 4। देखिए हमारा फर्स्ट टर्म 5x है, 5x + 4 है, यानी कि सारे में हमको 5x + 4 मिल जाएंगे। तो 5x + 4 जब मिल जाएंगे तो उसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। आप अगर रो को भी कीजिएगा, यानी कि रो 1 चेंज इनटू रो 1 + रो 2 + रो 3, तब भी आप प्रत्येक एलिमेंट में 5x + 4 को प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरा नंबर भी है तो इसी बेस पर बनेगा वह भी। अब इसको हम बनाते हैं, दूसरा को समझाएंगे, वो बना सकते हैं आप, थोड़ा देखेंगे इसको। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4। अप्लाइंग कॉलम चाहे रो, जिसके रिस्पेक्ट में मन करे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि कॉलम के अकॉर्डिंग करना है, रो के अकॉर्डिंग। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि एक बार जो प्रॉपर्टीज आपने यूज कर दिया कॉलम के अकॉर्डिंग, तो कॉलम के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। रो के लिए यूज कर दिया तो रो के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, अन्यथा आपका रिजल्ट इधर से उधर हो सकता है। अप्लाइंग रो 1 चेंज इनटू रो 1 + रो 2 + रो 3 वी हैव, ध्यान दें क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो x 2x 3x 2x 5x + 4, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5x + 4, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5x + 4। ठीक है, और बचा सो लिख लेंगे 2x x + 4 2x 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 x + 4। अब कॉमन ले लें रो से, टेकिंग
कॉमन 5x plus 4 from row 1 we have, ध्यान दें, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब कॉमन ले लेंगे तो 5x plus 4, यहां बचेगा 1 1 1, 2x x plus 4 2x 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 x plus 4, ठीक है। अब देखिए कि अगर हमको एक टर्म तो मिल चुका है, अब चाहिए 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। यहां देखिए अगर हम रो 2 में से रो 3 को घटा दें, चाहे रो 3 को चेंज करें, रो 3 में से रो 2 को घटा दें, तो एक टर्म तो 0 आ जाएगा, लेकिन दो टर्म 4 माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक को चेंज कर लें, अगेन अप्लाइंग, अगेन अप्लाइंग, किसी एक को चेंज कर दें, रो 2 चेंज इनटू रो 2 माइनस रो 3 वी हैव, तो क्या होगा 5x plus 4 1 1 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो x plus 4 अब माइनस 2x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो यह x यह x, एक प्लस एक माइनस, तो घटाएंगे बड़ा में से छोटा को, 2x में से x जाएगा तो x हो जाएगा, यह माइनस में आएगा और 4 प्लस में है, यानी कि यहां का रिजल्ट आ जाएगा 4 माइनस एक्स। फिर हमको इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 2x माइनस x प्लस 4, तो माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, तो 2x में से x जाएगा x और माइनस 4, यानी यहां हो जाएगा x माइनस 4। फिर यहां बच गया 2x, यहां बच गया 2x और यहां बच गया x प्लस 4। थोड़ा ध्यान दें, अगर हम यहां से माइनस को बाहर रखें तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस एक्स यहां भी मल्टीपल में है, यहां भी है और यहां भी है, तो हम रो 2 से 4 माइनस एक्स को ले सकते हैं कॉमन। तो टेकिंग कॉमन 4 माइनस एक्स फ्रॉम रो 2 वी है, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 1 1 1, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस 1, 2x 2x और x प्लस 4, ठीक है। सॉरी, यहां हमने 4 माइनस एक्स को कॉमन निकाला, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब देखिए 5x प्लस 4 आ गया, 4 माइनस एक्स का पावर 2 है, यानी कि 4 माइनस एक्स 2 बार मल्टीपल होगा, जबकि एक बार हमने प्राप्त कर लिया, एक बार और प्राप्त करना है। अब वह एक बार प्राप्त करने के लिए इसको एक्सपेंड हम करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब जिसमें 0 होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम जनरली बताया कि एक्सपेंड करेंगे, जिससे हमको आसानी से रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो हम रो 2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, रो 2 के रिस्पेक्ट में कर दें या कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर दें।
रो टू के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 2 को माइनस आ जाएगा, थोड़ा सा सुविधा हो सकता है आप लोगों को, इसलिए हम कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में ही कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे नाउ, अब एक्सपेंडिंग with respect to column 1 we have, ध्यान दें तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइट जलाओ इमेज आ रहा है, आगे बोला, हाँ, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 4 माइनस x। अब इसको देखिए प्लस में होगा तो 1 हो गया, अब यह गायब तो बचेगा इतना, यानी कि 1 माइनस 1 2x और x प्लस 4, यह तो 0 है तो गायब हो जाएगा, फिर आएगा 2x प्लस 2x, यह गायब हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 1। अब यह हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x, 1 से x प्लस 4 में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 4 माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ का माइनस माइनस प्लस 2x, फिर प्लस 2x हो गया, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस 1 होगा, 5x प्लस 4 माइनस x। अब देखिए x और 2x 3x प्लस 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 3x प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2x इंटू माइनस 2, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5x प्लस 4 माइनस x। यहां देखिए यह हो गया 3x प्लस 4 और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x। ध्यान देंगे यहाँ पे यह x वाला टर्म है, यह x वाला टर्म है, एक प्लस है, यह एक माइनस है, यहाँ पे ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का, तो 4x में से 3x जाएगा, x बच जाएगा, और घटा रहे हैं हम प्लस माइनस वाले में से तो माइनस का सिंबल हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस x, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, और यहां पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स। देखिए 4 माइनस एक्स डबल आ गया मल्टीपल में, इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही आपकी मंजिल थी जिसको आपको तलाश थी, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट यही आपको चाहिए था, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके बेस पे ही सेम प्रोसेस में हमको दूसरा जो है वह हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वह इसी बेस पे आएगा, इसी बेस पे हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा उसको समझा देते हैं, उसको आप करेंगे, डेफिनेट रूप से आप उसको कर सकते हैं, थोड़ा देख लें उसको हम, ठीक यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको रटना है, एकदम प्रैक्टिस इसको करेंगे, प्रॉपर्टीज को कंसेप्ट को पढ़ेंगे और आसानी से इसको आप कर सकते हैं, थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रहे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दस का 2 नंबर, इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको समझाएंगे, आप इसको करेंगे, जैसे 1 हम लोग किए हैं ठीक वैसे ही यह भी होगा। देखिए y प्लस के
वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। हमको ये दिखाना है वाई स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। देखिए यहां पर भी आप चाहे तो रो के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वही काम करेंगे। देखिए रो 1 चेंज इंटू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे तो देखिए वाई 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 3y प्लस के, इसमें भी वही 3y प्लस के, इसमें भी 3y प्लस के। देखिए आपका पहला जो पार्ट है वो हम लोग प्राप्त कर लिए, ठीक। और फिर उसके बाद अब 3y प्लस के को कॉमन ले लेंगे और एक में से दूसरे को घटाएंगे और उसके बाद जब जो जीरो आएगा उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे, आप इस रिजल्ट को प्राप्त कर लेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगले क्लास में हम फिर इस पे चर्चा करेंगे। 2-4 और क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।